गर्व, ये रिश्ता तू ही लेकर आया था ना? फिर तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों छोटी सी बात को लेकर तेरा गुस्सा आसमान पर चढ़ गया? जवाब दे मुझे। वैष्णवी के साथ कुछ भी गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज उस लड़की की वजह से तूने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की है गर्व। माँ नहीं, वो बस हाथ छोड़ मेरा गर्व। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। माँ मेरी बात सुनिए। आज के लिए इतना काफी है। हाथ कैसे लगाया तूने वैष्णवी को? बोल, छुआ कैसे तूने उसे? बस यही चाहती हूँ मैं कि तुम मेरे लिए ऐसे ही खड़े रहो। आज नहीं तो कल तुम मेरे लिए जरूर फील करोगे मिस्टर पत्तू। मुझे पता है तुम किस बात का सेलिब्रेशन कर रही हो। कोई गलत फहमी मत पालना मिस ओवर स्मार्ट। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारी कोई फिक्र है। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम दोबारा किसी गलत जगह ना फंसो। ओह, तो तुम मानते हो तुमने गलती की? तुम सॉरी फील कर रहे हो? दिल विल नहीं है मेरे पास और मुझे कुछ फील नहीं होता है। मैं बस यही चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारा दिलदार जल्दी से मिले और तुम खुश रहो। फिर मैं तो खुश हूँ। हाँ तो और खुश हो जाओ। उसके लिए मैंने एक नया लड़का ढूंढा तुम्हारे लिए। उसकी सही इन्फो निकाली है और तुम्हें आज ही उससे मिलना है। कोई जरूरत नहीं है, मुझे बार बार ब्यूटी पार्लर बन के जाने का कोई शौक नहीं है। मतलब तुम दूसरी शादी नहीं करोगी? क्यों नहीं करूं? नहीं, मैं बस तुम्हारा प्लान जानना चाहता हूँ। क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा प्लान बस इतना ही है कि मेरा ना एक बचपन का दोस्त है। उसे ना मेरी आंखें बहुत पसंद है, मेरी सिल्की सिल्की बाल बहुत पसंद है। वो कहता है कि मैं सोनपरी जैसी लगती हूँ। बताओ, लगती हूँ क्या सोनपरी जैसी मैं तुम्हें? पता नहीं, तुम चुपचाप अपना प्लान बताओ ना। क्या काम है उस दोस्त से? वो दोस्त ना बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा है और अभी 2-3 दिन से ना मैं उससे चैट भी कर रही हूँ। और अगर सब कुछ सही रहा ना तो ढोल नगाड़े बज भी सकते हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत लेट हो गया है। मेरा ना उससे बात करने का टाइम हो गया है। हेलो, क्या कर रहे हो? सच में तुम मेरे कॉल का वेट कर रहे थे? ओह सो क्यूट। तुम्हें पता है मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो लड़कियों का वेट करते हैं। ये दीपू, काम हो रहा है। दी क्या बोल रही थी और कैसे बात कर रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम मत समझना, बस इतना जान ले कि ऐसे कॉल्स तुझे रोज आएंगे अब मेरी तरफ से। गर्व, ये पक्का मुझे सारंग के लिए कहेंगे। मैं जानता हूँ आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था सारंग ऐसा निकलेगा। जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे। वैसे तुमने उस लड़के के साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हमारी वैशु के लिए वो लड़का सही भी नहीं था। अच्छा सुनो, एक बात पूछो,
तुम्हारे दिल में मेरी वैशु के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? ये देखो, माफी मांगने के 101 तरीके। वाओ, तो ये है तुम्हारा स्टाइल, फूल देकर माफी मांगने का। काफी फिल्मी है, पसंद आया मुझे। तो बिंदुनी की नाक पे सिंदूर गिर गया, इसका मतलब बींद उसे बहुत चाहता है। यही तो नजरें चाहिए, यही बेचैनी, यही एहसास जो दिल को अपनी तरफ खींच ले। उसे एक मिलक जो मुझे ऐसे ही प्यार करे। नहीं, मैं वैष्णवी के लिए कुछ फील नहीं करता। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही जानना था। मेरी वैशु के दिल में तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स हैं। अगर तुम्हारे दिल में भी होती तो मैं उसकी खुशियों के बीच कभी खड़ी नहीं होती। मुझसे कोई नाइंसाफी ना हो, इसीलिए तुम्हारे मन की बात जाननी थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने जो आपसे वादा किया है वो पूरा करूंगा। बल्कि वैष्णवी अपने कोई पुराने स्कूल के दोस्त से बात करने भी लगी है पिछले 1-2 दिन से, जो उसे पसंद करता है। शायद हो सकता है उसी से बात बन जाए। ये बात वैशु ने कही होगी ना तुमसे, और तुमने मान भी ली होगी। हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी वैशु बहुत खुराफाती है। जितनी सादी दिखती है, अंदर से उतनी ही नौटंकीबाज है। इसीलिए जब लड़के से मिल लो तभी उसकी बात पर विश्वास करना। ओह, तो ऐसा भी हो सकता है। मिस ओवर स्मार्ट, देखो तुम्हारी स्मार्टनेस मैं कैसे निकालता हूँ अब। दीपू, मैं क्या तुम इतने फिल्मी हो ना कि तुमसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। सुनो, ये जो भी तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे लिए सीरियस है या नहीं, इसको कल बुलाओ, मुझे मिलना है उससे। पर हमने अभी कुछ तय नहीं किया है। 8 दिन बचे हैं शादी में, हम कछुए की चाल नहीं चल सकते हैं। तुम अपने दोस्त को बुलाओ कल 10 बजे, वरना मैं अपनी पसंद का लड़का लाके खड़ा कर दूंगा। दीपू, कल सुबह 10 बजे तुझे लड़का बन के मेरे घर पे आना होगा। कहाँ रह गया तुम्हारा स्पेशल दोस्त? वो मेरे लिए फूल लेने गया होगा या मंदिर गया होगा, हम दोनों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए। जब मंदिर ही जाना था तो तुम्हें साथ ले चले जाता। अब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? गया होगा वो, उसकी मर्जी। टेंशन क्यों ना लूं, तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। वैसे तुम्हारा स्पेशल दोस्त कुछ लेट लतीफ लग रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दीपू की बच्ची कहाँ रह गई? प्लीज जल्दी आ। बहुत घुमा लिया मिस ओवर स्मार्ट तुमने मुझे, अब और नहीं। आई नो कोई नहीं आने वाला है। साढ़े 10 नहीं आया तुम्हारा स्पेशल दोस्त? दीपू, आज अपनी दी को मरवा दिया तूने, पूरा प्लान फेल हो गया मेरा। खैर, लगता है नहीं आएगा अब। आ गई। मेरा मतलब है आ गया।
यहाँ? तो ये है वो जिससे वैष्णवी बात कर रही थी, वही मानव जिससे वैष्णवी की शादी होने वाली थी। हाँ, मैं यहाँ। लगता है मुझे बाहर से ही भगाने का इरादा है। ठीक है, बाय। नहीं नहीं, अंदर आ जाओ। थैंक्स। Beautiful flowers for beautiful lady. वैष्णवी, तुम्हारे लिए सुनना कोई नई बात नहीं होगी वैसे। अच्छी लग रही हो। तुम दोनों बात करो, मैं आता हूँ। गर्ल, सुनो, रुको। वैशु, जाने दो उसे, कुछ काम होगा। पता नहीं गर्व क्या सोच रहा होगा। उसे पक्का लग रहा होगा कि मानव ही वो दोस्त है जिससे मैं फोन पर बात कर रही थी। तुम बताओ, कैसी हो, क्या हाल है, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? मानव, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैशु, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। देखो मानव, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सच में, मैं एक दोस्त के नाते यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गर्व को जलाना चाहती हो, उसे प्यार का एहसास दिलवाना चाहती हो। अब जरा सोचो, मुझसे बेहतर कौन जला पाएगा उसे? देखो, ना मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहती हूँ, ना मैं अपने और गर्व के रिश्ते को कॉम्प्लिकेट करना चाहती हूँ। इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। वैष्णवी, ट्रस्ट मी, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब थोड़ी ना मैं अपनी वो फीलिंग्स कैरी करूंगा। जो भी था वो सब कुछ पास्ट में था। फिलहाल तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। सो प्लीज यार, ना मत करो। एक मिनट, तुम्हें ये सब किसने बताया? मैंने। जब मुझे गर्व ने बताया कि तुम किसी पुराने दोस्त के साथ छुप छुप के बात करती हो, तब मुझे समझ में आया कि जरूर तुम कोई नया खेल रचने वाली हो। और ये खेल तुम दीपू के साथ के बिना नहीं रच सकती, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों ने मिलकर ही उल्टे सीधे काम किए हैं। बस फिर क्या, मैंने रात को ही दीपू को फोन लगाया, थोड़ी सख्ती दिखाई, फिर उसने सारी कहानी खुद ही बता दी। और फिर मैंने मानव को बताया और मानव को यहाँ बुलाया। काकी सा चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। काकी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती है ना मैं गर्व के लिए क्या महसूस करती हूँ। आप जानती है ना मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ, फिर आपने मानव को क्यों बुलाया? काकी, वैशु, मुझे तेरी फिक्र है। एक माँ होने के नाते मैं तुझे कहीं भी फंसने नहीं दे सकती। मानव सही लड़का है, ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ रही है। वैशु, उसके मन में अब भी तेरे लिए प्यार है, इसीलिए बिना सोचे समझे वो यहाँ आ गया। उसे तेरा पास्ट, तेरी शादी सब कुछ पता है, फिर भी वो तेरे साथ खड़ा है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वही गर्व को देख, उसे तेरी फीलिंग्स की कदर तक नहीं है। मैं तुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं छोड़ सकती जहां तुझे घुट घुट कर जीना पड़े। मुझे तुझे बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। काकी, मुझे लगा था कि आप मुझे समझती हैं, लेकिन आप भी बाकियों की तरह ही मेरे और गर्व के रिश्ते को देख रही हैं ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, गर्व मेरे लिए खड़ा रहता है, वो मेरे लिए लड़ता है। कल आपने देखा था ना कैसे उसने सारंग के साथ मेरे लिए लड़ाई की थी। फिर भी आप सोचती हैं
कि गर्व के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? काकी, एक बार तो मेरे विश्वास पे विश्वास किया होता आपने। मैं जानती हूँ कि आपका इरादा गलत नहीं है, लेकिन जो रास्ता आपने मेरे लिए चुना है ना, उससे मुझे कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है काकी। वैशु, रोते नहीं है, चुप हो जा। ये सब जितना तेरे लिए मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल मेरे लिए भी है। जिंदगी को संभालने के लिए हमें कई बार ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है। सही और गलत का फर्क बहुत बारीक होता है, जो कई बार भावनाओं में बहकर हमें समझ में नहीं आता। बेटा, इसीलिए मैं तेरे सामने खड़ी हूं। वैशु, मानव को कर लेने देना तेरी मदद। तू कहती है ना कि गर्व के दिल में तेरे लिए एहसास है, फिर जो भी होगा सामने दिख जाएगा, तुझे भी और मुझे भी। और अगर तेरा विश्वास सच्चा निकला तो मैं खुद ब खुद पीछे हट जाऊंगी। ये वादा है मेरा। और अगर वैशु गर्व पर इस बार भी कोई असर नहीं पड़ा तो समझ लेना, इस रिश्ते की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। भाभी, सेल्फी मैं ले रही हूँ और दुखी बहू वाले एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस आप कर रही हो। कहाँ खोई हो भाभी? इंस्पेक्टर मानव। इंस्पेक्टर मानव? ये तो वैष्णवी भाभी का फ्रेंड है ना, जो आज हमारे घर फ्लावर्स लेकर आया था। हाँ, लेकिन उसके बारे में आप क्यों सोच रही हो? भाभी, कोई क्राइम वगैरह तो नहीं कर दिया ना आपने? मुझे ना उसको और वैष्णवी का सोच के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ भाभी, ये तो है, लेकिन जब वैष्णवी भाभी और गर्व भैया ने अलग होने का सोच ही लिया है तो कोई क्या कर सकता है? वही तो काजल, इतनी अच्छी जोड़ी अलग होने का कैसे सोच सकती है? और तुमने देखा ना कल गंगौर पे सब कितनी तारीफ कर रहे थे उनकी, शिव पार्वती की जोड़ी बोल रहे थे। हाँ भाभी, बेस्ट जोड़ी होने का टाइटल तो दिया था उन्हें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको वो याद नहीं क्या? मुझे तो ना इनका रिलेशनशिप भी बहुत कंफ्यूजन वाला लगता है। ऊपर से वैष्णवी भाभी, उन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए, भैया के लिए व्रत तक रख दिया, और अब दूसरी शादी की शर्त लेकर बैठ गई है। क्या पता उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो। भाभी, ऑप्शन हमेशा होता है, बस हम सोचते नहीं है। सही कहा तुमने। ऑप्शन तो होता है, और अब इसी ऑप्शन से गर्व का दिल जीतूंगी मैं, क्योंकि उसकी तकलीफ को कम करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरे कॉल का वेट कर रहे थे? ओह सो क्यूट। जैसे लड़के बहुत पसंद है जो लड़कियों का वेट करते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर ब्यूटीफुल लेडी। भाई प्लीज भाई, बस कर दो भाई। यतीन, आज तेरा भाई हारने वाला है, बहुत ही बुरे तरीके से। लेकिन भाई आप किससे हारने वाले हो और कहाँ हारने वाले हो? कुछ तो बताओ मुझे। बहुत दर्द हो रहा है यार, और नहीं हो रहा मुझसे। ऐसा लग रहा है कोई दिल के टुकड़े कर रहा हो। मुझे लगा था कि सब हैंडल हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत था। भाई आपकी जो बातें है ना, वो मेरे सर के एकदम ऊपर से जा रही है। भाई आपको कहाँ दर्द हो रहा है बताइए ना मुझे। कोई सैड मूवी देख ली क्या आपने? जिसकी लाइफ एक खुद मूवी बनी हो ना, उसको दूसरी मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ की मूवी में ना सब कुछ है यार,
दुख है, दर्द है, प्यार है, जुदाई है, लेकिन खुशी नहीं है यार। भाभी, काजल, मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। तो आप मुझे बताएंगी कि गर्व को खाने में क्या क्या पसंद है? हाँ, क्यों नहीं, पर खाना तुम खुद बनाओगी? पर क्यों? अरे अभी तो तुमने कहा कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बस उसी ऑप्शन को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बताइए ना, गर्व को क्या क्या पसंद है? गर्भया को छोले की सब्जी, तड़के वाली दाल बहुत पसंद है। और उनको ना बेसन की बर्फी बहुत पसंद है। भाई मुझे लगता है कि आपको आराम की जरूरत है, प्लीज भाई चलिए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर नहीं जाऊंगा मैं, वहां किसी और की अमानत है, जो किसी और की होने वाली है, जो उसके साथ जिंदगी बिताने वाली है। अब समझ आया भाई, आप वैष्णवी भाभी, आप वैष्णवी की बात कर रहे हो ना? पर भाई आप भी यही चाहते थे ना कि वो आपसे दूर चली जाए? हाँ, यही चाहता था कि वो किसी और की हो जाए, वो दूर चली जाए, इतनी दूर चली जाए कि मुझे कभी उसका ख्याल ना आए। सुन लो ऊपर वाले, मैं यही चाहता हूं कि मिस ओवर स्मार्ट मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए।